नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का साधना प्लस न्यूज में। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे। बुलेटिन में दिखाएंगे राजस्थान की तमाम खबरें, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। विधानसभा उपचुनाव में नामांकन का आखिरी दिन, कांग्रेस ने दिया एकजुटता का संदेश। गहलोत संग तमाम नेता वल्लभनगर रवाना। कांग्रेस विधायक ने अपनी सरकार पर ही साधा निशाना, बिना नाम लिए मंत्री पर लगाए आरोप। कहा, जब रक्षक भक्षक हो जाएं तो प्रदर्शन करना पड़ता है। दो गुटों में बटे टाउन धान मंडी के व्यापारी, फूड ग्रेन मर्चेंट्स एसोसिएशन ने बनाई अलग संस्था। राजकुमार सोडा चुने गए अध्यक्ष। सलेमपुर पुलिस और डीएसपी टीम ने की कार्रवाई, हत्या के 2 आरोपी को किया गिरफ्तार। बीते दिनों हुई थी युवक की हत्या। बाल अधिकारों पर आयोजित कार्यशाला संपन्न, संस्था द्वारा बाल अधिकारों पर किया जा रहा है काम। कार्यक्रम में पुलिस उप अधीक्षक हवा सिंह रहे मौजूद। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। विधानसभा उपचुनाव के प्रत्याशियों का नामांकन भरवाने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट, प्रदेशाध्यक्ष गोविंद डोटासरा और प्रदेश प्रभारी अजय माकन वल्लभनगर पहुंचे हैं। अपने समय से लगभग 1 घंटे देरी से तीनों एक ही हेलीकॉप्टर से उदयपुर पहुंचे। हेलीपैड से सचिन पायलट ने कार ड्राइव की और उनके बगल में सीएम अशोक गहलोत बैठे रहे। बीजेपी से भी नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी रहा और बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पुनिया, केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल और राजसमंद सांसद दिया कुमारी वल्लभनगर पहुंचे। इस दौरान सतीश पुनिया ने राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर हमला बोला। बता दें कि वल्लभनगर और धरियावाद उपचुनाव के लिए नामांकन की आखिरी तारीख बीते दिन थी और बता दें कि बीजेपी से धरियावाद में गौतम लाल मीणा के बेटे कन्हैया लाल मीणा को टिकट नहीं मिला है। तो आपको बता दें कि बीते दिन विधानसभा उपचुनाव के नामांकन के लिए आखिरी दिन था, जिसमें नामांकन दाखिल कराने के लिए सीएम सचिन पायलट और सचिन पायलट के साथ गोविंद डोटासरा भी पहुंचे थे और सब एकजुटता का संदेश दे रहे थे। बढ़ते आगे, जहां खान की झोपड़ियां गांव को बोरा जिले से हटाकर कोटा में शामिल करने की मांग उठाते हुए जिला कांग्रेस कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान भरत सिंह समर्थक और खान की झोपड़ियां गांव के निवासियों ने कांग्रेस के एक मंत्री के खिलाफ भी नारेबाजी की। वहीं भरत सिंह ने अपनी ही सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार ने बाएं पैर की जूती दाएं पैर में क्यों पहन रखी है। तख्ती के माध्यम से अनपढ़ को भी समझ में आ जाएगा, लेकिन सरकार को हमारी छोटी सी मांग समझ में नहीं आ रही है। भरत सिंह ने कहा है कि जब रक्षक भक्षक हो जाता है तो प्रदर्शन करना पड़ता है। कांग्रेस विधायक ने निशाना साधा है, जहां पर कोटा में विधायक ने अपनी सरकार पर ही निशाना साधा और बिना नाम लिए मंत्री ने आरोप भी लगाया और इसी के चलते उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि जब रक्षक भक्षक हो जाए तो प्रदर्शन करना पड़ जाता है। बता दें कि खान की झोपड़ियां गांव को 12 जिले से हटाकर कोटा में शामिल किया गया है। करने की मांग को लेकर जिला कांग्रेस कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया जा रहा है और इस दौरान भरत सिंह समर्थक और खान की झोपड़ियां गांव के निवासियों ने कांग्रेस के एक मंत्री के खिलाफ नारेबाजी की। इसी के साथ ही भरत सिंह ने अपनी ही सरकार पर निशाना भी साधा और उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि जब रक्षक भक्षक हो जाए तो प्रदर्शन करना पड़ता है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि सरकार ने बाएं पैर की जूती दाएं पैर में क्यों पहन रखी है। तख्ती के माध्यम से अनपढ़ को भी समझ में आ जाएगा, लेकिन सरकार को हमारी छोटी सी मांग समझ में नहीं आ रही है। और कोटा में ये प्रदर्शन किया जा रहा है, जहां पर कांग्रेस कार्यालय के बाहर ये प्रदर्शन किया जा रहा है और खान की झोपड़ी गांव को 12 जिले से हटाकर कोटा में शामिल करने की लगातार मांग की जा रही है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर गांव के निवासी और भरत सिंह समर्थक और खान की झोपड़ियां गांव के निवासी मौजूद हैं, लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और नारेबाजी करते हुए अपना प्रदर्शन
जारी रख रहे हैं, साथ में अपना रोष भी व्यक्त कर रहे हैं। जो उनकी मांग है, आपको बता दें कि खान की झोपड़ियां गांव को 12 जिले से हटाकर कोटा में शामिल करने की मांग लगातार की जा रही है और इसी के चलते वो प्रदर्शन कर रहे हैं। और प्रदर्शन करते हुए भरत सिंह समर्थक और खान की झोपड़ियां गांव के निवासी भी शामिल हुए, जहां कांग्रेस कार्यालय के बाहर ये प्रदर्शन किया जा रहा था और कांग्रेस के एक मंत्री के खिलाफ भी नारेबाजी की गई। और वहीं भरत सिंह ने अपनी ही सरकार पर निशाना साधा है और बिना किसी का नाम लिए उन्होंने कहा है कि जब रक्षक भक्षक हो जाएं तो प्रदर्शन करना पड़ता है। और इसी के साथ ही सरकार पर निशाना साधते हुए कहा उन्होंने कि जब सरकार ने बाएं पैर की जूती दाएं पैर में क्यों पहन रखी है। इसी के साथ ही आगे उन्होंने कहा कि तख्ती के माध्यम से अनपढ़ को भी समझ में आ जाएगा, लेकिन सरकार हमारी छोटी सी मांग नहीं समझ में आ पा रही है। ये है कि बाएं पैर की जूती दाएं पैर में क्यों पहन रखी है सरकार ने, वो तख्ती के माध्यम से अनपढ़ को भी समझ में आ जाए। तो ये जो सरकार है पूरे प्रदेश का संचालन करती है, उसको ये हमारी छोटी सी मांग क्यों नहीं समझ में आ रही। ये कोटा 12 एक जिला था, 12 जब अलग जिला बना तो कालीसिंध नदी को सीमा बनाते थे कि कालीसिंध नदी के दूसरे पार के सारे गांव 12 जिले में गए और नदी के इस पार के गांव कोटा जिले में रहे। 12 जिले में नदी के कालीसिंध के दूसरी तरफ पलायता पंचायत है और वो पलायता पंचायत 12 जिले में जाना ही था क्योंकि नदी के उस पार है। उसका एक छोटा सा गाँव राजस्व गाँव खान की झोपड़ियाँ भूल के कारण कोटा जिले के अंदर होते हुए भी 12 जिले में है। इसको भूल को सुधार करने के लिए हम सरकार को जगा रहे हैं। सोते हुए आदमी को जगाया जा सकता है, सोती हुई सरकार को जगाया जा सकता है, मगर जगी हुई सरकार अगर सोना चाहे उस और विधानसभा के उच्चैन नवगठित पंचायत समिति की प्रथम साधारण सभा की बैठक नदबई विधायक जोगिंदर सिंह अवाना के मुख्य अतिथि नवनिर्वाचित प्रधान हिमांशु अवाना की अध्यक्षता में आयोजित हुई है। वहीं सदस्यों ने अपनी पंचायतों की समस्याओं के बारे में बताया और सदस्यों ने बिजली, पानी, मरम्मत एवं सड़क निर्माण, दवा का छिड़काव सहित आदि समस्याओं के बारे में बताया है। प्रधान हिमांशु अवाना ने कहा है कि सरकार में पैरवी करके पंचायत समिति की 20 ग्राम पंचायतों में विकास के कार्य कराए जाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि प्रत्येक बालिका स्कूल में शौचालय और प्रत्येक राजकीय स्कूल में हैंडपंप लगाए जाएंगे। इसके साथ ही उच्चैन पंचायत समिति की प्रत्येक पंचायत में 1 करोड़ रुपए की लागत से खेल मैदान का निर्माण होगा। अच्छे वातावरण में रहेंगे सभी सम्मानित सदस्यगण, चाहे वो जिला परिषद के सदस्य हों, चाहे हमारे सरपंच साथी हों, चाहे हमारे पंचायत समिति के सम्मानित साथी हों जो चुने गए अभी वो हमारे प्रधान हिमांशु अवाना की अध्यक्षता में और हमारे जो यहाँ अधिकारी हैं, चाहे दीदी हमारी पूजा राठौर जी हैं, चाहे जुलिका मीना जी नए तहसीलदार हैं या अन्य समस्त विभागों के जो अधिकारी हैं, उनकी सबकी मौजूदगी में अच्छे माहौल में यहाँ बैठक का आयोजन किया गया और उसमें विभिन्न प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। और करौली के ग्राम पंचायत रौंसी में प्रशासन गांवों के संग अभियान कैंप का आयोजन हुआ है, जिसमें उप जिला कलेक्ट्रेट डॉक्टर धीरज कुमार सिंह, ग्राम विकास अधिकारी हरीश कुमार अवस्थी, तहसीलदार हेमराज मीना, सरपंच सीताराम मीना सहित सभी विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। रामजीत पटेल ने बताया कि कैंप में 30 ग्रामीणों को आवासीय भूमि पट्टे, 100 जॉब कार्ड सहित जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, मूल निवास, वृद्धा पेंशन, छिड़काव मशीन जैसे लाभ ग्रामीणों के लिए हैं। तो आपको बता दें कि संघ अभियान कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें सभी विभागों के अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए हैं। और इसमें बता दें कि कई तरह के चीजों को पर चर्चा की गई, जिसमें आपको बता दें कि उप जिला कलेक्टर डॉक्टर धीरज कुमार सिंह मौजूद रहे। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर जयपुर कमिश्नरेट ने बड़ा एक्शन लिया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जयपुर कमिश्नरेट ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस के साथ 300
स्थानों पर रेड मारी है और एक साथ 300 स्थानों पर रेड मारी गई है। और आपको बता दें कि सूत्रों के मुताबिक सुबह 6 बजे एक साथ ये दबिश दी गई है। बदमाशों, मादक पदार्थ तस्करों की गिरफ्तारी के लिए ये दबिश दी गई थी और कमिश्नरेट के चारों डीसीपी, तमाम थानाधिकारी भी फील्ड में हैं और कई बड़े बदमाशों की गिरफ्तारी भी हुई है और इनसे कई खुलासे होने की बात कही जा रही है। बड़ी जानकारी आपको जयपुर से दे रहे हैं, जहां पर जयपुर कमिश्नरेट ने बड़ा एक्शन लिया है और पुलिस ने एक साथ 300 स्थानों पर रेड मारी है। और सूत्रों के मुताबिक सुबह 6 बजे के साथ ही ये दबिश दी गई है और बता दें कि इस दबिश में कई बदमाशों, मादक पदार्थ के तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही कमिश्नरेट के चारों डीसीपी और तमाम थानाधिकारी भी इस दौरान फील्ड में मौजूद रहे और बता दें कि कई बड़े बदमाशों को भी इस दौरान गिरफ्तार किया गया है और इसी के साथ ही उन बदमाशों से कई तरह के बड़े खुलासे होने की बात भी कही जा रही है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर कई बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। छापेमारी के दौरान उन बदमाशों से कई खुलासे भी करवाए गए हैं और बता दें कि बदमाशों और मादक पदार्थ के तस्करों को गिरफ्तार किया गया है इस दबिश के दौरान। और सूत्रों के मुताबिक सुबह 6 बजे एक साथ ये दबिश दी गई थी, जहां पर पुलिस ने एक साथ 300 स्थानों पर छापेमारी की है। और ये बता दें कि जयपुर कमिश्नरेट का बड़ा एक्शन बताया जा रहा है, जिसमें आपको बता दें कि कमिश्नरेट के चारों डीसीपी, तमाम थानाधिकारी भी फील्ड में मौजूद रहे। इस छापेमारी के दौरान तमाम लोग मौजूद रहे और उन्होंने कई बड़े बदमाशों को और मादक पदार्थ के तस्करों को गिरफ्तार किया और उनसे कई तरह के बड़े खुलासे की बात भी कही गई है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर जयपुर कमिश्नरेट का बड़ा एक्शन लिया गया है और इस एक्शन के तहत पुलिस ने एक साथ 300 स्थानों पर रेड मारी है। कई बड़े बदमाशों की गिरफ्तारी हुई है इस दौरान और बड़ा एक्शन कमिश्नरेट द्वारा लिया गया है। जयपुर से बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। बढ़ते आगे, जहां बांदीकुई के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर कोमल नाम की बच्ची को बुखार आने पर उसके परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने बच्ची को हो रहे बुखार और मौसमी बीमारियों के चलते जांच के लिए लिख दिया और बच्ची के परिजनों ने अस्पताल के जांच केंद्र पर बच्ची की जांच कराई है, जिसकी रिपोर्ट आने पर पता चला कि बच्ची की प्लेट्स काफी डाउन हो चुकी है और करीब 53,000 प्लेट की बच्ची है। और ये चिंता की बात है और ये बात सुनकर परिजन काफी परेशान हो गए, जिसके बाद डॉक्टरों ने बच्ची को दवा लिख दी और बच्ची की कंडीशन देखकर परिजनों को ये बात गले नहीं उतरी, जिसके चलते उन्होंने अस्पताल के पास एक निजी जांच केंद्र पर जांच करवाई तो रिपोर्ट में बच्ची की करीब 2.25 लाख प्लेटलेट्स बताई गई, जिसकी शिकायत लेकर परिजन अस्पताल में पहुंचे। इस दौरान परिजनों ने अस्पताल परिसर पर लापरवाही का आरोप लगाया है और कहा है कि अस्पताल से मिली रिपोर्ट के आधार पर हम बच्ची को जयपुर लेकर जाने वाले थे, लेकिन बाहर निजी जांच केंद्र पर जांच करवाने के बाद हम लोगों को राहत की सांस मिली। इस तरह की लापरवाही मरीज के साथ साथ परिजनों को भारी पड़ती है। मेरी बेटी को लेके मैं हॉस्पिटल आई, इसको बुखार था, इसलिए मैंने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने पर्ची लिखी, उन्होंने जांच लिखी, मैं उस जांच करवाई मैंने, तो जांच में इसकी प्लेट्स 53,000 है। हम घबरा गए कि इसकी हालत ही सही और 53,000 ही कैसे रह गई। फिर हम इसको बाहर जांच करवाई हमने, तो बाहर जांच में इसकी 2,16,000 आई। तो ऐसे ये हॉस्पिटल में कैसे, यार मशीन खराब है, ये क्या हो रहा है। मरीज चलो हम थोड़े ठीक ठाक है, बेचारे गरीब आदमियों के साथ क्या हो रहा है। इस संबंध में आप किसी डॉक्टर से मिले दोबारा? अभी नहीं मिले, डॉक्टर साहब मीटिंग में आएंगे तो बोलूंगे उनसे। और महुआ के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में शुक्रवार को सामाजिक न्याय एवं विकास समिति और कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन के तत्वाधान में बाल अधिकार और सुरक्षा पर कार्यशाला आयोजित की गई है, जिसमें सामाजिक न्याय और विकास समिति के सचिव गोपाल राम वर्मा ने बताया कि नोबेल पुरस्कार विजेता और यूएनओ में नियुक्त कैलाश सत्यार्थी द्वारा कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन के सहयोग से 100 गांव में संस्था द्वारा बाल अधिकारों पर काम किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने बताया है कि संस्था का काम बच्चों को सुरक्षित जीवन जीने, समानता, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा के प्रति जागरूकता लाना है। और इस दौरान महुआ पुलिस उप अधीक्षक हवा सिंह भी मौजूद रहे।
तो महुआ से खबर है जहां पर बाल अधिकारों पर एक कार्यशाला को आयोजित किया गया था जिसका समापन हो चुका है और उसमें बता दें कि पुलिस उप अधीक्षक हवा सिंह भी इसमें मौजूद रहे। और आपको बता दें कि नोबेल पुरस्कार विजेता और यूएनओ में नियुक्त कैलाश सत्यार्थी द्वारा कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन के सहयोग से 100 गांव में संस्था द्वारा बाल अधिकारों पर काम किया जा रहा है, ऐसी बात इस दौरान बताई गई है। और राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में ये आयोजन किया गया है जहां पर सामाजिक न्याय और विकास समिति और कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन के सहयोग से बाल अधिकार और सुरक्षा पर कार्यशाला आयोजित की गई थी जो कि अब संपन्न हो गई है। और इसमें सामाजिक न्याय और विकास समिति के सचिव गोपाल राम वर्मा मौजूद रहे जिन्होंने कई तरह की बातें बताई और उन्होंने बताया है इस दौरान कि संस्था का काम बच्चों को सुरक्षित जीवन जीने के प्रति जागरूक करना है। इसी के साथ ही समानता, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधा के प्रति जागरूक करना इस संस्था का काम है। और बता दें कि इस आयोजन में पुलिस उप अधीक्षक हवा सिंह मौजूद रहे हैं। शुक्रवार को ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था जहां पर महुआ के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था और जागरूक करने का मकसद था इस कार्यक्रम के तहत। और बता दें कि सामाजिक न्याय एवं विकास समिति और कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें तमाम तरह की जानकारी दी गई, लोगों को जागरूक किया गया और इसमें बताया गया कि बच्चों को सुरक्षित जीवन कैसे दिया जाता है और समानता, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधा के प्रति लोगों को तमाम तरह से जागरूक किया गया है। बढ़ते आगे जहां सलेमपुर पुलिस ने शुक्रवार को कार्रवाई करते हुए 1 तारीख को हुई मुनीम गुर्जर की हत्या के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं सलेमपुर थाना अधिकारी बाबूलाल ने बताया है कि 1 अक्टूबर को बड़ा गांव में आपसी रंजिश में बड़ा गांव निवासी मुनीम गुर्जर की हत्या हो गई थी जिसमें आराम सिंह सहित अन्य के खिलाफ नामजद मामला दर्ज करवाया गया था। इस पर आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर बड़ा गांव निवासी ग्रामीणों ने हाईवे को जाम कर विरोध जताया था जिसके बाद पुलिस ने 7 दिन में आरोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया था। तब जाकर ग्रामीण मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाने को राजी हुए थे। इस पर पुलिस ने जांच कर शुक्रवार को आराम सिंह निवासी बड़ा गांव में और धर्मेंद्र पहलवान निवासी कुशल बड़ोली हरियाणा को भोजपुर थाना किलौरी जिला धौलपुर के जंगलों में से गिरफ्तार कर लिया। गांव में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी जिस पर लोगों का काफी रोष था। जब उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचकर उनको आश्वस्त दिया गया, 7 दिन का टाइम दिया गया। उसमें जिला विशेष टीम व थाना की टीम गठित होकर उच्च अधिकारी तलाश की गई। तलाश करने के बाद में उस डांग क्षेत्र में उसके पता लगने पर धौलपुर डांग क्षेत्र में जाके 2 जो मुख्य आरोपी थे इसके उसको दस्तयाब किया। बाद में और हनुमानगढ़ टाउन धान मंडी के व्यापारी 2 गुटों में बढ़ गए हैं। एक गुट के व्यापारियों ने पूर्व में बनी संस्था फूड ग्रेन मर्चेंट्स एसोसिएशन से अलग होकर व्यापार संघ संस्था नाम से नई संस्था का गठन किया है। आपको बता दें कि सहकारिता विभाग से बुधवार को संस्था का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र मिलने के बाद गुरुवार को सर्वसम्मति से कार्यकारिणी गठित की गई और राजकुमार सोडा को व्यापार संघ संस्था का अध्यक्ष चुना गया। इसके अलावा कृष्ण कुमार घोड़ेला उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। नहीं तुली, जिसमें व्यापारी वर्ग के अंदर आक्रोश था कि भाई जब हमारी संस्था है, संस्था इसलिए होती है कि जो अपने संस्था से जुड़े हुए लोग हैं उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए, ना कि उनके लिए समस्या पैदा की जाए। जबकि ये हमारे लिए संस्था नहीं रह गई थी बल्कि एक हमारा समस्या का घर रह गया था। हमें ये नहीं पता कि हमारा माल तुलेगा या नहीं तुलेगा। हमारा माल एफसीआई में जा रहा था तो वो वहां पर भी नहीं उतर रहा था। हर एक व्यापारी अपने स्तर पे प्रयास करके वहां पर माल लगाने की कोशिश कर रहा था, जबकि हमारी जो पूर्व संस्था थी उसके जो अध्यक्ष थे, सचिव थे, उनसे हमने बार बार निवेदन किया कि ये जो समस्याएं हैं आप लोगों की है, ना कि हमारी है, क्योंकि आप हमारे संगठन के मालिक हो। परंतु उन्होंने इसके ऊपर कोई गौर नहीं किया और जो व्यापारी बंधु थे उनमें आक्रोश था। इसी वजह से उस आक्रोश का परिणाम ये संस्था उभर कर सामने आई।
वहीं हनुमानगढ़ धान की सरकारी खरीद की मांग को लेकर जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर रहे किसानों पर लाठीचार्ज करने की घटना के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा हनुमानगढ़ की पूर्व घोषणा के अनुसार गुरुवार को जिले में कई जगह चक्का जाम किया गया और जिला मुख्यालय को चारों तरफ से जोड़ने वाले मुख्य मार्गों पर 1 घंटे चक्का जाम कर शहर चारों तरफ से बंद कर दिया गया, जिसके चलते सड़कों पर वाहनों की लंबी कतार लग गई और लोग परेशान रहे। आज केंद्र सरकार द्वारा 4 दिनों से किसान यहाँ पे बैठे हनुमानगढ़ में धान की सरकारी खरीद के लिए केंद्र सरकार को 4 दिन हो गए राजस्थान की सरकार की ओर से पत्र भेजे हुए धान की सरकारी खरीद करने के लिए, तो अभी तक उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। तो उसके विरोध में आज यहाँ पे सारे किसान साथियों ने चक्का जाम किया 1 घंटे 11 बजे से लेकर 12 बजे तक। और किसान जब तक सड़कों पे बैठा रहेगा, जब तक केंद्र सरकार ये 3 जो काले कानून लेके हुए उनको वापस नहीं करेगा, किसान और मजदूर हमेशा ही 10 महीनों से सड़कों पर बैठे हमारे किसान साथी, और आगे भी हम यूं डटे रहेंगे। आज इसी श्रृंखला में 11 से 12 बजे तक का हनुमानगढ़ में सभी टोल नाकों पे आज चक्का जाम किया था। बढ़ते आगे, जहां उपखंड कार्यालय विजयनगर के सामने इंदिरा गांधी नहर संघर्ष समिति का धरना 9वें दिन भी जारी है। संघर्ष समिति द्वारा इंदिरा गांधी नहर परियोजना में 4 में से 2 समूह में पानी देने की मांग की जा रही है और धरना स्थल पर प्रतिदिन ग्राम पंचायत वार किसानों द्वारा धरना दिया जा रहा है। आपको बता दें कि रायसिंह नगर विधायक बलवीर सिंह लूथरा भी धरना स्थल पर मौजूद हैं और उन्होंने सरकार से मांग की है कि किसानों को 4 में से 2 समूह में पानी दिया जाए, जिससे वो अपनी रबी की फसल की बुवाई कर सके। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार द्वारा धरना स्थल पर किसी भी सक्षम अधिकारी को बात के लिए नहीं भेजा गया है। आज आईटीएमपी संघर्ष समिति के धरने को 9वां दिन जारी है, लेकिन प्रशासन द्वारा अभी तक कोई वार्ता नहीं की गई है। जब तक प्रशासन द्वारा पानी की मात्रा को स्पष्ट नहीं किया जाएगा तब तक धरना जारी रहेगा। अगर विभाग द्वारा 12 तारीख से पहले कोई पानी की स्थिति स्पष्ट नहीं रहती है तो 12 तारीख को आईटीएमपी संघर्ष समिति द्वारा एसडीएम कार्यालय का घेराव किया जाएगा, जिसकी धन आने का सब जिम्मेवार प्रशासन का होगा। कार्यक्रम के अनुसार आज 9वें दिन भी हमारा महापड़ाव एसडीएम दफ्तर श्री विजयनगर के सामने जारी है। कल कामरेडों ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों से, प्रशासन के अधिकारियों से जो समझौता किया है वो किसानों के साथ एक प्रकार का अन्याय किया है, किसानों के साथ धोखा किया है और इतने दिन तक वो किसानों को गुमराह करते रहे और अब आनन फानन में समझौता करके किसानों के हितों पर उठा रखा किया है। हम जब तक सिंचाई विभाग के अधिकारी यहाँ आकर पूरी तरह से स्थिति को स्पष्ट नहीं कर पाते तब तक हमारा पड़ाव जारी रहेगा। ये जो विजयनगर के अंदर महापड़ाव चल रहा है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना में 4 में से 1 ग्रुप में पानी देने का जो निर्णय लिया था उसके विरोध में, लेकिन आज 7 तारीख 29 तारीख से लेकर के आज 7 सितंबर तक लगातार ये आंदोलन चल रहा है। इसी बीच कल गढ़सना के अंदर कुछ कामरेड साथियों ने जो समझौता शासन, प्रशासन और सिंचाई विभाग के साथ मिलकर के किया है, उसको लेकर के इलाके के अंदर बड़ा ही जन आक्रोश है और इस तरीके के गुपचुप समझौते के अंदर है जो पानी वितरण का उन्होंने कार्यक्रम तय किया है। पहले कह रहे थे हमें 4 में से 2 पानी अक्टूबर में चाहिए, उसके बाद में कहा कि हमें कुल 7 बारी चाहिए, लेकिन मौके पर उन्होंने 4 ही बारी ली है जो कि प्रशासन पहले भी देने को तैयार था। इस तरीके के समझौते के कारण किसानों के अंदर जबरदस्त आक्रोश है और इंदिरा गांधी नहर संघर्ष समिति है जो इसका कड़ा विरोध करती है। जब तक प्रशासन इस संबंध में स्थिति स्पष्ट नहीं करेगा तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। वहीं दौसा विश्व की सबसे बड़ी मैराथन दौड़ में जीतकर एसोसिएशन में पहले नंबर पर आने वाले गोवर्धन मीणा का दौसा की जनता ने स्वागत किया। आपको बता दें कि एशिया में पहले नंबर पर वर्ल्ड में 17वीं और यूएसए के लिए वापस क्वालिफाइड हुए इंडिया के पहली रैंक पाने वाले गोवर्धन लाल मीणा को अपने गांव आने से पहले जनता ने स्वागत किया। जिन लोगों ने उनका दौड़ में सहयोग दिया था, सबसे पहले उन्हीं ने स्वागत सम्मान किया है।
वहीं नंदबई कस्बा नंदबई में पंजाबी मोहल्ला स्थित श्री राम मंदिर में 35वां मां भागवती जागरण का आयोजन किया गया है। वहीं शक्ति जागरण मंडल पंजाबी समाज संस्था नंदबई अध्यक्ष जगदीश महिंदीरता ने बताया कि कोरोना गाइडलाइन के पालन के साथ मां भागवती जागरण का आयोजन किया गया। इस दौरान सिंगर इशरत जहां और जीतू बाबरा ने माता रानी के सुंदर भजन गाकर भक्तों का मंत्रमुग्ध कर दिया गया और इस दौरान दीपक कृष्ण झांसी दिल्ली द्वारा सुंदर झांकियां भी सजाई गई। बता दें कि 35वां मां भगवती जागरण का आयोजन किया गया है। नंदबई में यह आयोजन किया गया है जहां पर सिंगर ने भजन गाकर भक्तों को मंत्रमुग्ध भी किया और बता दें कि इस दौरान सुंदर झांकियां भी निकाली गई थी। वहीं शारदीय नवरात्र शुरू हो चुके हैं और आज इसका तीसरा दिन है। मां दुर्गा के दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है और इस दौरान अभिजीत मुहूर्त में मंदिरों से लेकर घरों में घट स्थापना भी की जाती है। वहीं नवरात्रि के 9 दिन माता के जयकारों से गुंजयमान रहेंगे और सुबह से मंदिरों में लेकर भक्तों का तांता लगा रहता है। आज हम आपको ले चलते हैं पपनाज मंदिर जो कड़ी शक्ति के बता दें आपको, जहां पर 22 किलोमीटर दूर स्थित है और यहां हर साल करीब 10 से 12 लाख श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। दौसा, सवाई माधोपुर, जयपुर, अलवर सहित देश के विभिन्न हिस्सों से ये श्रद्धालु यहां पर आते हैं और यहां पर हर महीने की अष्टमी और वर्ष में वैशाख माह से भाद्रपद की अष्टमी को मेला लगता है। नमस्कार, हम लेकर आए हैं आपके लिए एक सोगा सीधे देश के दिल से, राजस्थान के दिल से आपके दिल तक। आज हम बात करेंगे राजस्थान से जुड़ी आस्था की हर वह कहानी जो आपको भक्ति, भावना और आस्था के अबूझे स्वर से जोड़ेगी। राजस्थान के दौसा जिले के लालसोट विधानसभा क्षेत्र के महज 22 किलोमीटर दूर पपलाज माता का मंदिर है जो अपनी चमत्कारी होने से प्रसिद्ध है। आपको बता दें कि यहाँ पर जो कुछ भी मांगते हैं, जो कुछ भी मन्नत होती है वह मिलती है। यहाँ पर हर श्रद्धालु की हर मुराद माता पूरी करती है और यहाँ श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। आपको बता दें कि हर श्रद्धालुओं का माँ के लिए इतनी आस्था है, कहा जाता है कि यह एक चमत्कारी माँ है। यहाँ आने वाले हर श्रद्धालु की हर मांग, हर मुराद पूरी की जाती है। और इसी के साथ राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए साधना प्लस न्यूज। नमस्कार।